वहां से चालान जो है भुगतान नहीं हो रहे। इसके अलावा मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सारी एसोसिएशन इधर ही है, किराया कहीं पे फिक्स नहीं है। बिल्कुल अभी आप जनाब यहां से निकलिए चुप करके एक ही गाड़ी लेके विदाउट सायरन आप पुंछ को एक नजरसानी करें, आपको खुद पता चलेगा कि कितनी गाड़ियां हैं। दूसरी बात, अब जो लास्ट बात बता रहे थे, टाइम में एक रूट पे एक गाड़ी चलती है, ठीक, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जब अड्डे से निकलती है आपकी गाड़ी, चाहे वो ऑटो निकले, मैजिक निकले, सुमो निकले, एक टाइम में एक गाड़ी निकलेगी, दो गाड़ियां एट ए टाइम कभी नहीं निकलती हैं। रेयर केस में कि दो गाड़ियां अगर इकट्ठे भरे गई तो पहले एक ही निकलेगी, इकट्ठी तो नहीं निकलेगी। मुझे बताइए, एक जगह मैजिक 100 लगा हुआ है, एक टाइम में 2 या 3 मैजिक चलते हैं, वो जो 80 मैजिक है उनका क्या काम है वहां पे पार्किंग में? सुमो एक चलती है, एक जम्मू के लिए 50 लगी हुई है, उन 50 सुमो का क्या काम है? गाड़ी एक जम्मू जा रही है, 3 हल्ट के ऊपर, 4 हल्ट के ऊपर, उनका क्या काम है? डीसी साहब ने परसों कहा था कि आज की डेट में जब एलजी साहब आ रहे हैं, वो जो अड्डा है जो ट्रक के लिए वो बस अड्डा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम सब लोगों से गुजारिश करेंगे जितनी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक्स, बसेस, ये सारे जो है वहां पे शिफ्ट किए जाएंगे, और जो मैजिक है, सुमो है, छोटे ऑटो है, इन सबको जो है हम क्या करेंगे, इस बस स्टैंड के अंदर जो है रोड से सबको हटा के उसके अंदर ले जाएंगे। फिर वो बारी बारी एक एक करके, जब तक ये मसला स्ट्रीमलाइन होता है। मेरी सब लोगों से गुजारिश है, आप एक जगह छोटी छोटी आइडेंटिफाई कीजिए जहां पे आप 4-4, 5-5 जो मैजिक है खड़े कर सकते हैं। हर ऑटो वाले का नंबर आप सब लोगों के पास, एसोसिएशन के पास है। 2 ऑटो जब निकल गए, तीसरे, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों में बैठे होते हैं, हम सारे बैठे तो नहीं अंदर जाते हैं जी। 4 कुर्सियां लगी होती है, 4 यहां से उठाते इधर बिठा देते हैं, वो 4 तीसरी। अगर इस तरीके से हम ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करेंगे, रोड के ऊपर कंजेशन नहीं मिलेगी। मुझे बताइए, ये नाका वाली चौक के पास कौन सा बस स्टैंड ये है जी, आपका ऑटो स्टैंड है जी? क्या यहाँ पे फिजिबिलिटी है किसी भी मैजिक की या छोटे ऑटो की? इस वक्त आप ऐसा साहब आप बाहर जाए ना, इस वक्त आपको कम से कम 20 ऑटो मिलेंगे, आप छोटे जो वहीं पे लगे हुए हैं, अलाउड ही नहीं है वहां पे। किस प्रोविजन के तहत वो वहां पे ऑटो लगाते हैं? आप पार्क एरिया में जाइए, रोज मेरी लड़ाई होती है वहां पे मैंने 10 बार ट्रैफिक वालों को बोला है, वहां पे सेब बेचने वाले जनाब, जिनको मर्जी आती है श्रीनगर से ट्रके हुए सेब, वो नेक्रोसिस हुआ है उसमें, वो सारे उठा के जनाब ये सब जगह बेचे हैं। ये हमारी मंडी लगती है जनाब गाड़ियों में, और एक गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल वाला भी खड़ा कर रहा है, ऑटो वाला भी खड़ा है, दूसरा सेब खरीदने के चक्कर में जनाब 4 गाड़ियां वहां पे लगी हुई हैं। ये सब चीजें मैंने इसलिए बोल रहा हूं, रॉन्ग पार्किंग में ये सब कुछ कवर हो जाएगा। टोल लगाओ, नहीं सुननी है किसी की, आपने सीधा कुंडा फंसा के सीधा डीपीआर में लेके जाओ, बस उसका हिसाब किताब उधर ही देखो। हम आपसे कभी नहीं गिलागुजारी नहीं करेंगे, बिल्कुल गिलागुजारी नहीं करेंगे। क्यों? रॉन्ग पार्किंग जब तक नहीं उठाओगे आप, ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। करने के लिए आप एक मीडिया बनाइए कि जहां से आपका रोजी रोटी भी चलती रहे और ये कंजेशन भी खत्म। बुलाते हैं उनके खिलाफ भी लोग यदि बसें बहुत हो गई, ट्रैफिक करती है सिटी के अंदर, ट्रैफिक हो रही है। अब जो सिटी से बच्चे उठा रहे हैं, वैन वाले डोर से उठा रहे हैं, उस घर में कोई दोनों मुलाजिम होते हैं, कई बार बुजुर्ग है घर में, वो बच्चा वहीं से उठा के घर पे छोड़ते हैं। अगर एक बच्चा इस वक्त सिटी पढ़ता, मतलब सिटी में उसने जाना है, वो उसको उतारेगा बस स्टैंड में, वो जाएगा कैसे? घर में कोई नहीं है। तो मेरा कुल मिला के ये है, मैं भी इसके खिलाफ हूं कि प्राइवेट वैन नहीं होनी चाहिए, तरीके से चलनी चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेरा यह है कि फारूक साहब आप यहाँ बैठे, इनका सोल्यूशन अच्छा सा निकालना है। ये इनको परमिशन अगर गवर्नमेंट को देती है, परमिशन हो, इनके पास गाड़ी पीली हो, इसके बगैर सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जो स्कूल की बसें बहुत कम है, तो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते। धन्यवाद सर। वो नहीं, हमारा कहने का वो मतलब नहीं है। हम कहते हैं हमने 1.5 लाख रुपया लेके परमिट लगाया, हमारी गाड़ी खड़ियां हैं, तो हमसे गाड़ी नहीं। आपकी परमिट है, परमिट वाली को जो है एक एप्लीकेशन आरटीओ साहब के पास देनी पड़ती है। आप लेते हो हाँ, तो वो एक एप्लीकेशन उनको देनी है, और उसके बाद एक छोटी सी उसमें कार्रवाई है, और फिर उसमें जम्मू में तो मैं मेंबर था उसका एज एसएसपी ट्रैफिक, यहाँ पे शायद डीएसपी साहब होंगे, आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ। तो उस पर एक 3 मेंबर की कमेटी होती है, आरटीओ साहब होते हैं और एक हम जो अप्रूव कर देते हैं, तो वो उसमें पैसा पड़ा रहता है, और वो पैसा यूटिलिटी पैसा मिलता है, और डेथ्स में 1 लाख रुपया मिलता है। तो 1 लाख रुपया जो है वो फाइनल राइट्स के लिए ठीक रकम होती है। तो वो मेरे ख्याल से आप लोग जब भी, हम में से बहुत सारों को वो जरूरत नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत भी है। हाँ, तो फाइनल राइट्स जो हैं, बहुत सारे लोग उस टाइम, एक तो
जज्बाती तौर पे दुखी होते हैं कि लॉस हो गया, और दूसरा दुख ये होता है कि अब इनकम मैनेज करना है, वो कैसे है। तो उसके लिए प्लीज़ आप अपने लोगों में जहाँ जहाँ आपकी बात हो ये बात करें, लोगों में ये एक अवेयरनेस ताकि रहे। और जब ज़्यादा दुखी है लेकिन जो उसका पड़ोसी है, उसका भाई है, उसका कोई रिश्तेदार है, कम से कम वो एक एप्लीकेशन वाली चीज़ से साइन करवा के मूव कर ले, ताकि उस पर पेमेंट उसको हो सके। वो जो एक फाइनल राइट्स हैं वो जो है वो हम कर पाए। उसके साथ साथ दूसरा मॉडिफाइड गाड़ियों का एक इशू जो था वो हमारे पास आता है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये जो है ये एक सिर्फ एक मॉडिफिकेशन जो है वो एक शायद कॉस्मेटिक सी एक्सरसाइज है जो ट्रैफिक पुलिस करती है, और ये एक पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ उनका एक वो है, और जिसकी वजह से वो उससे कोई लोगों को कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ता। पर उसमें मैं जब हम लोगों ने जम्मू में ये स्टार्ट किया तो हमने बहुत सारी जो मॉडिफाइड जो गाड़ियाँ थी उनको हमने सीज करना शुरू किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। आई थी कि एक हफ्ते में शायद 170 और गाड़ियाँ हमने जो है पकड़ी। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे और वो कहते थे कि जनाब क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर गाड़ी के 2 इंच या 3 इंच टायर जो है वो बड़े हैं, क्या होता है उससे। आप लगाने दीजिए, शौक का बच्चा शौक करता है, वो अच्छे लगते हैं, गाड़ी में नजर आते हैं। तो फिर उसमें हम उनको कहते थे कि 2 इंच 3 इंच 2.5 इंच 1.5 इंच जो है ये शायद आपको खड़ी गाड़ी में उस टायर से कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उस गाड़ी को तैयार करने में, उसके डिज़ाइन को बनाने में, उसको फाइनल अप्रूवल देने में जो ये कंपनीज हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चती हैं, तब जाके डिज़ाइन अप्रूव होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो बावजूद भी जहां तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, एक बस स्टैंड की जगह हमने ये सरदार साहब जो कहा ना शेर कश्मीर बीच शमशान गए, वहां पे एक ओपन प्लेस थी नियर अबाउट 160 कैनाल। तब हमने कहा था कि बस स्टैंड को यहाँ से हम अगर वहां शिफ्ट करते हैं तो हमारे सोमो वाले भाई हैं यहाँ घुस के, सोमो वाले भाई और जो हमारे लोग ताकि उठता रहता है तो वो 20-20 किलोमीटर चलते हैं। जी एक तो आपने ये इशू है। दूसरा आप कह रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं उनके नंबर, उनके डॉक्यूमेंट नहीं है और वो चल रही है, यही 2 इशू है। राजेंद्र सिंह जो पीपी साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ा मुश्किल से बिजली कट होगी और रिंग रोड आपने बनाया। सर मैं किसी को नहीं तनकीद करता हूँ, पर रिंग रोड पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। पुंछ में रिंग रोड भी है। बड़ा मतलब काफी सोवर, जिसमें से पीपी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ा एनर्जी से कहा कि लोग जगह नहीं देते हैं। आज पुंछ में कहीं बड़ी कमर्शियल जगह हो गई है, वो रोड की अभी हॉस्पिटल के पास चल रही है, वो काम चल रहा है। 1 वे है, मतलब कि एक साइड से गाड़ी जाती है, एक साइड से। पर ये बेसिकली रजौरी से हूँ, रजौरी में भी गुलतर गाँव से हूँ, तो अभी कुछ अपने किसी जाती मुफाद के लिए रो रहे हैं। तो मेन इशू सर ये है कि हमारी परमानेंट स्टैंड दिया जाए, सुमो स्टैंड लग दिया जाए या हमें बस स्टैंड लग दिया जाए। तो हमारे लिए जगह नहीं है, तो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े जो दादागिरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए जमीन इनके पास काफी पड़ी है। तो यही और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डोमेन में नहीं होती हैं वो भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ही उस पर करें। ट्रैफिक का जितना भी एक पूरा ये बंदोबस्त है, मैनेजमेंट है, ये सारा जो एक काम जाना है पूरा, उसमें ट्रैफिक पुलिस 5 मिनट का सिर्फ कोटा होता है, और 5 मिनट के कोटे के पीछे आप पिछले दिनों में देखेंगे कि कम से कम आपसे पहले कोई 4 एक्सीडेंट हुए और 1 महीने के अंदर एक्सीडेंट हुए। और उस एक्सीडेंट का कारण क्या होता था कि एक गाड़ी को 5 मिनट का टाइम है, दूसरी को भी 5 मिनट का टाइम है। जो 5 मिनट वाली है कम से कम 6 महीने तक इस पे रोक लगनी चाहिए। जब तक 6 महीने तक इनको अड़चन। बात ये है कि ट्रैफिक से पहले और एक बात ये है कि जनाब ये जो हमें अपने पीपी साहब ने जो बात कही है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त पुंछ के अंदर गाड़ियां खड़े करने के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब आप ये देखेंगे, इनने एक स्टैंड की बात की है, एक स्टैंड किला के आगे है, दूसरा स्टैंड जो है ये ईदगाह चौक के बीच में है, और तीसरा नाका वाले चौक में है। आप यहाँ से निकलेंगे, आप देखें हॉस्पिटल के पास भी मतलब ये स्टैंड है। अगर ये बात दुरुस्त है कि हमारा एक ही स्टैंड बन जाए, मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारी बसें और ट्रक जो है
उनका स्टैंड एक हो जाए ये श्री कृष्ण पुल के पास। बिल्कुल। तो हमारे जो ऑटो है, इनका ऑटो और ये जो क्या कहते हैं अपना सोमो है, मैजिक है, इनका जो ओल्ड पुराना बस स्टैंड है उसके अंदर इनका स्टैंड बन जाए तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए बिल्कुल कोई भी ना प्रॉब्लम ट्रैफिक को हो सकती है तो ना किसी और को हो सकती है। क्या इसमें कोई दो राय की बात है? देखिए क्योंकि यहाँ पे सारे सिटी के सारे मोजिज लोग बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि जनाब जिस तरीके से आप यहाँ पे आए हैं, आपने यहाँ पे काम किया है, आप काम कर रहे हैं, आरटीओ की जो टीम है वो काम कर रही है, और दूसरी बात ये है कि आजकल ऑनलाइन है। मैं जाती है 9 बजे, क्योंकि बड़ी 2 गाड़ियां अगर आर्मी की आ गई और बीच में जो स्कूल की गाड़ियां चलेंगी, आप यकीन मानोगे हम 2-2 घंटे जाम में खड़े रहते हैं। और जाम खोलने के लिए आपके 2 जवान या 1 जवान क्या कर सकता है सर? ये इनकी भी हमें तरफदारी करनी है और इनको मुबारकबाद है। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो लगा के लोग, हाँ, जो सीधी बात है, हमारे पुंछ की एक बात है। और दूसरे नंबर आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे पुंछियों की आदत ये बहुत बड़ी है कि जो सुनता है वो बोलते रहते हैं, चाहे उस पर काम हो नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप काम करेंगे। ये गाड़ी जिसके पास गाड़ी की पार्किंग नहीं है, आप वो गाड़ी को रोड से हटवा दो। वो चाहे मेरी गाड़ी, मेरे पास 5 गाड़ियां, मेरे पास पार्किंग नहीं है ना, उसको बोल दे रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं कर, तेरे बाप की रोड नहीं है, जो ये लैंग्वेज यूज करेंगे ये तो काम होगा। ये तो पुंछ की हमारी जो है ना ये समस्या, आप जितना मर्जी करो, ना मैजिक वालों का कसूर है, ना सोमो वालों का, ना बस वो बस स्टैंड में जो झगड़े चल रहे हैं। आप जो है, क्यों ये गलत बात है क्या? आप मेरी गाड़ियां 4 हैं, अगर मेरे को 4 गाड़ियों की मेरी खुद की पार्किंग है तो वहां खड़ा करेंगे, तो करो चलान, गाड़ी करो, सही बात दफा करो। ये अगर करोगे तो पुंछ की हमारी जो सिटी की है ना प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी लालच करूंगा, गाड़ियां लगी रहती हैं, उसकी वजह से वहाँ से डिफेंस रोड भी है, पीछे साजिया की तरफ जाए आप और लोन की तरफ जाए, वहाँ आर्मी है, बीएसएफ है, और साथ में हमारे बाइला में भी वहाँ आर्मी है। वहाँ डिफेंस की गाड़ियाँ दिन में तकरीबन 10-15 बार जो आना जाना उनका लगा रहता है। तो सर वहाँ रोड की जो है काफी तंग रोड है, वहाँ जो बाईपास ब्रिज बना है तो ऐसा होना चाहिए सर, वो उसको वन वे किया जाए ताकि किसी को आने जाने की दिक्कत ना हो। वहाँ हॉस्पिटल भी है सर, बाजार में जब भी कभी कोई एक्सीडेंट आता है तो मेरी गुजारिश होगी सर आपसे, आप जो वहाँ के एसओ साहब में ट्रैफिक के, मैंने पहले भी वहाँ तहसीलदार से भी गुजारिश की, उसके बाद मैंने एसओ साहब से भी कई बार कहा कि पुंछ में ट्रैफिक एसएसपी साहब ने एक मीटिंग ली है जिसमें तमाम सब यूनियन के जो भी यूनियन के प्रेसिडेंट थे उनको सब यहाँ डाक बंगलों में मीटिंग में बुलाया था। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे इंसान, अच्छे ऑफिसर हैं, जो लोगों की डिमांड है ये उन पे पूरा जो लोगों ने डिमांड रखी है ये पूरा उन पे कार्रवाई करेंगे। हमारी यही कहना चाहते हैं कि जो भी लोगों की डिमांड है ये पूरी होनी चाहिए। टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट मंडी से, तहसील मंडी से माशूक अहमद लोन। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज डाक बंगलो पुंछ में एसएसपी ट्रैफिक की जानिब से एक मीटिंग करवाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल से आपके चैनल का खैर मकदम करता हूँ, साथ ही साथ हम जो ट्रैफिक एसएसपी हैं उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने आज फर्स्ट टाइम ही, इससे पहले भी जो एसएसपी साहब आए तो उन्होंने कम मीटिंगें ली हैं ट्रांसपोर्टर के साथ, तो मैं मुबारकबाद दूँगा आप अपने एसपी साहब को कि एसएसपी साहब को कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पुंछ चुना और पुंछ में ट्रांसपोर्टर की मीटिंग ली। पहला जो है ये दौरा है जिसमें रजौरी पुंछ दोनों जगह हमने जो है वो तय किया है कि जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं, जो व्यापार मंडल हैं उनके लोग हैं, हमारे जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे मीडिया के लोग हैं, सभी के साथ जो है एक बार बैठ के बात की जाए, उनसे जो है फीडबैक लिया जाए, उनसे सुना जाए, और फिर उनके फीडबैक पे बेस पे और जो अपने ऑफिसर्स हैं हमारे, उनका जो यहाँ पे डेली जो काम करते हैं उसकी बेस पे एक कोशिश की जाए कि जो इशूज़ जिनको हम सॉल्व कर पाएंगे, जो डोमेन ट्रैफिक पुलिस का है, और उस पर खुद जो है उनको जो है उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की जाए, और उसके साथ साथ जिन इश्यूज़ में बाकी जो एजेंसीज़ हैं अगर उनका रोल बनता है तो उनके साथ भी मिल के बैठ के जो है वो कोशिश की जाए कि एक टू वे जो स्ट्रेटजी बना के यानी जो है इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। ऑफिसर्स हैं उनके साथ
जो है हमारी जो है डिफरेंट जो एक हायरार्किकल सिस्टम है उसमें बात होती है। डीएसपी साहब हैं यहाँ बैठते हैं, जो हमारे डीटीआईज हैं, एसओस हैं, बाकी अमला है, उनके साथ कोई एक दिन में कोई वो उनको नहीं दिया जाता, वो एक दैट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देम, वी स्टे इन टच विद देम और बात होती रहती है और वो एक चलता रहता है। बात पे हुआ कि जो रॉन्ग पार्किंग है, ट्रैफिक जाम है, ओवरलोडिंग है और विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ियां चल रही है, तो आने वाले टाइम में उनके खिलाफ जो किस तरह का एक्शन जो भी लिया जाएगा? लीगल एक्शन जो भी बनता है वो लिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस पे भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। यानी हम सिर्फ जो है वो डंडा नहीं चलाएंगे बल्कि उनसे बात भी करेंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम लोग जहाँ इन्फोर्समेंट जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाएंगे, उसी के साथ साथ हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी डिफरेंट वेज एंड मीन्स हैं उनको यूज़ करेंगे। एंड आई थिंक बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, अवेयरनेस एज वेल एज इन्फोर्समेंट, एंड इफ दे गो टुगेदर आई एम श्योर वी कैन मेक ए बिग डिफरेंस। बाकी सर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की ने भी आज काफ़ी डिमांड्स रखी, सिविल सोसाइटी ने भी जो है वो कुछ डिमांड्स रखी, तो उनको किस तरीके से जो है वो पूरा किया जाएगा? आज तो फिलहाल मैंने उनको सुना ही है, पहली बार आया हूँ, थोड़ा शहर के भी ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा अभी जो यहाँ ट्रबल स्पॉट्स हैं जो बताए वहाँ विजिट भी करूँगा और उसके बाद मिल के बैठ के बात करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू रिड्रेस द इश्यूज। सर जो लोग पूछ में आते हैं बस स्टैंड में रॉन्ग पार्किंग लगा के गाड़ी चले जाते हैं, उनको भी क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैसेज का क्या कहें, रॉन्ग पार्किंग के लिए हमेशा से एक ही मैसेज है कि वहाँ पे गाड़ी ना लगाएं। इसके बावजूद लोग लगाते हैं, तो लगानी तो उनको नहीं चाहिए, लेकिन अब लगाते हैं तो उस पर जो कार्रवाई बनती है। थैंक यू सर।